हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के अनसोल्व्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है जिसमें हमें अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर मैं बच्चों x की वैल्यू a कोस थीटा लेट कर लेता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करने पर dx की वैल्यू हमारी आएगी a इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यूज जब मैं आई में पुट करूंगा तो आई हमारा बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ ए साइन थीटा डी थीटा। अंडर रूट के अंदर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लिया जाएगा तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। अब माइनस ए को हम इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं और अंडर रूट के अंदर जब हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा दिया गया तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा आई जो है वो बन जाएगा ए इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब ये साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस 2a इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब हमारा cos 2 थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगी। अब जब यहाँ पर मैं 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस करूंगा तो राइट हैंड साइड में मेरा जो थीटा है वो हाफ होके थीटा बाय 2 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब हम ऊपर आई में यूज करेंगे तो हमारा आई बन जाएगा माइनस 2a इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा हमारा माइनस a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये बनेगा माइनस a इंटू थीटा इंटू माइनस a इंटू साइन थीटा प्लस c। अब हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू a cos थीटा लेट करी थी, यानी कि cos थीटा जो है वो x बाय a आ जाएगा और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x बाय a होगी, यानी कि जो हमारा i है वो माइनस a इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन a माइनस a इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस इनवर्स x अपॉन a। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारी अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर आती है, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस a इंटू कॉस इनवर्स x बाय a माइनस a इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस a इंटू कॉस इनवर्स x बाय a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन जिसमें हमें x की पावर हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 का इंटीग्रल फाइंड करना है। और जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें x की पावर फ्रैक्शन में दी गई होती है तो उस पावर का जो डिनोमिनेटर है उसे कंसिडर करिए और उनका एलसीएम निकालिए। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है पावर्स का वो 2 और 4 है तो उनका जो एलसीएम है वो हमारा 4 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में x इज इक्वल टू टी की पावर एलसीएम लेट किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम x इज इक्वल टू टी की पावर 4 लेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dx इज इक्वल टू 4 इंटू टी क्यूब डी टी। अब ये जब हम i में पुट करेंगे तो हमारा i बन जाएगा t4 की पावर हाफ अपॉन 1 प्लस t4 की पावर 3/4 इंटू 4t क्यूब डी टी। तो अभी हमारा i बन जाएगा टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब इंटू 4 इंटू टी क्यूब डी टी, यानी कि हमारा जो i है वो बन गया 4 इंटू टी की पावर 5 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 इंटू डी टी। अब हमारे पास जो आया टी की पावर 5 अपॉन टी क्यूब प्लस 1, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इस फ्रैक्शन को हम ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमारा इंटीग्रल बन गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब जब हम इसे सेपरेट करेंगे और i1 में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन
टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी। अब यहाँ पर I2 में जब हम न्यूमरेटर में +1 -1 करेंगे और जब इसे सेपरेट करेंगे तो जो हमारा I है वो बन जाएगा 4/3 इंटू टी क्यूब -4 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब जब इस -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 4/3 टी क्यूब -4 इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब हम जानते हैं कि जो 1 का इंटीग्रेशन है वो टी की रिस्पेक्ट में हमारा टी होगा और यहाँ पर हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी। अब अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू t की पावर 4 लेट की थी, तो t जो है हमारा x की पावर 1/4 आ जाएगा। अब हम इसे i में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू 4/3 x की पावर 3/4 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 1/4 प्लस 4 tan इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस c, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारा 13वां क्वेश्चन जिसमें हमें √1 + x² अपॉन x की पावर 4 का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पर इसको हमने सबसे पहले i लेट कर लिया है। अब अगर मैं न्यूमरेटर में से बच्चों रूट के अंदर x² कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 1/x² प्लस 1 होल अपॉन x की पावर 4 dx। अब हमारे पास न्यूमरेटर में √x² इंटू अंडर दिस ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पर जो रूट है वो सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा √x² इंटू √1 + x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 dx। यानी कि जो हमारा i है ये बन जाएगा x इंटू √1 + x² प्लस 1 होल अपॉन x की पावर 4 dx। अभी x से यहाँ पे कट के हमारा नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा i है वो बन गया √1 + x² प्लस 1 होल अपॉन x³ dx। अब अगर हम 1 + x² प्लस 1 यानी कि जो न्यूमरेटर में रूट के अंदर दिया गया उसको हम t लेट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास आ जाएगा -2/x³ इज इक्वल टू dt/dx। यानी कि यहाँ से जो हमारी dx की वैल्यू है वो आ जाएगी -x³/2 इंटू dt। अब जब हमें i में पुट करेंगे तो हमारा i बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ √t अपॉन x³ इंटू -x³/2 इंटू dx। अब ये x³ से x³ कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटीग्रल ऑफ √t dt। तो ये हमारा i बना था -1/2 इंटीग्रल ऑफ √t dt। तो √t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, यानी कि हमारे पास बन गया -1/2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और जो हमने यहाँ पे t लेट किया था वो था 1 + x² प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा -1/3 1/x² प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन है जिसमें हमें dx अपॉन √16 - 9x² का इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले से i लेट करा है और 16 को 4² 9x² को 3x होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम 3x को t लेट कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt/3। तो जो ये हमारा i है वो बन जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/√4² माइनस t² dt। अब हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स t/a का है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू साइन इनवर्स t/4 प्लस c। अब जब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो हमारा i है वो बन जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन जिसमें हमें 1/√3t - 2t² का इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चों यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब हम इसे पहले सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो उसके लिए जब हम रूट के अंदर -2 कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये t² - 3/2t dt। अब यहाँ पर रूट के अंदर से हम माइनस के साइन को बाहर नहीं निकाल सकते, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस 2 को हम रूट के अंदर से बाहर निकाल दें तो हमारा 1/√2 बन जाएगा। इससे हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया और हमारा रूट के अंदर बचेगा -t² - 3/2t। अब हम इसे यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि t का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट है वो है हमारा 3/2। अब जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो भी हमें t का कोफिशिएंट दिया जाता है हम उसका हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद जो भी आता है उसका स्क्वायर हम प्लस और माइनस कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर प्लस और
माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो पहली 3 टर्म है इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और साइड में जो माइनस 3/4 का होल स्क्वायर वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब जो रूट के अंदर ये माइनस का साइन है इसको इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/√3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर dt। अब यहाँ पर अगर हम t माइनस 3/4 को z लेट कर लेते तो हमारा डिफरेंशिएट करने पर dt इज इक्वल टू dz आ जाएगा। तो जो ये हमारा i है वो बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1/√3/4 का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका इंटीग्रल जो है साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 1/√2 इंटू साइन इनवर्स z/3/4 प्लस c। अब जब यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t तो ये हमारा बनेगा साइन इनवर्स t माइनस 3/4 इंटू 4/3 प्लस c। अब जब इस साइन इनवर्स के एंगल को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/√2 साइन इनवर्स 4t माइनस 3/3 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें 3x माइनस 1/√x² प्लस 9 का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे आईलेट करा है, और इस इंटीग्रल को जब मैं सेपरेट करूँगा तो ये मेरा बनेगा 3x/√x² प्लस 9 dx माइनस 1/√x² प्लस 9 dx। अब इन्हें हम I1 और I2 नाम दे देते हैं और इनका इंटीग्रल हम अलग अलग करेंगे। तो ये हमारा I1 है जिसमें हमें 3x/√x² प्लस 9 का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब हम x² प्लस 9 को t लेट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास आएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि जो dx की वैल्यू है वो हमारी बनेगी dt/2x, यानी कि जो हमारा I1 है ये हमारा आ जाएगा 3x/√t इंटू dt/2x। अब ये x से x हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा बन जाएगा 3/2 t की पावर माइनस हाफ dt। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3/2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस c1, यानी कि हमारे आ जाएगा 3/2 इंटू 2/1 इंटू √t। अब यहाँ पर जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा √x² प्लस 9 प्लस c1। अब यहाँ ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारा I1 का आंसर है वो आ गया 3 इंटू √x² प्लस 9 प्लस c1। जो हमारा I2 इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 9, अब x² प्लस 9 को हम x² प्लस 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट फार्मूला है वो लग जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा log x प्लस √x² प्लस 9 प्लस c2। तो जो हमारा I था क्वेश्चन में होता बच्चों हमारा I1 माइनस I2, तो यहाँ पर हमने I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दिया, और जो इनके इंटीग्रेशन के कांस्टेंट थे C1 और C2 उन्हें एक साथ साइड में लिख दिया है। तो जो हमारा I का आंसर आएगा वो 3√x² प्लस 9 माइनस log x प्लस √x² प्लस 9 प्लस c बन जाएगा। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें √5 माइनस 2x प्लस x² का इंटीग्रल फाइंड करना है। हालांकि ये टाइप हमारी इस ईयर 2020-21 के लिए डिलीट हो गई कोरोना पैंडेमिक की वजह से, बट फिर भी हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। हमें ये रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दी गई है, तो इसे हम कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम x का कोफिशिएंट देखते हैं। सबसे पहले वो हमें 2 दिया गया, अब जब हम उसका हाफ करेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। हमेशा यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट दिया जाता है हम उसका हाफ करते हैं, और जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर प्लस और माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दिया है। अब अगर मैं पहली 3 टर्म को ध्यान से देखता हूँ तो ये मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसके आगे -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 5 ये हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर x माइनस 1 को t लेट कर लेते हैं तो हमारा जो डिफरेंशिएशन करने पर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम यहाँ पर डायरेक्ट इस वाले फार्मूले की हेल्प से इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, क्योंकि dx इक्वल टू dt आ रहा है हमारा। तो जब हम I में ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1/2 √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, यानी कि हमारा सॉल्व करने पे बन जाएगा x माइनस 1/2 √x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग
मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 प्लस सी, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये हमारा 18वां क्वेश्चन है जिसमें हमें x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको आई लेट कर लिया है। अब डिनोमिनेटर में जो मुझे x की पावर 4 दी गई उसे मैं एक्स स्क्वेयर की स्क्वेयर के रूप में लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को t लेट कर सकूँ। अब जब डिफ्रेंशिएशन मैं करूँगा तो मेरा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो यहाँ से जो मेरी dx की वैल्यू है वो dt अपॉन 2x बन जाएगी, यानी कि जो मेरा i है वो आ जाएगा x अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी अपॉन 2x। अब ये x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो जो हमारा i है वो बन जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इंटू डी टी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम इंटीग्रल का जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 1/2 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। अब जब यहाँ t की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे तो जो हमारा i है उसका आंसर आ जाएगा 1/4 लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन जिसमें हमें एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको आई लेट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर 4 गिवन है जिसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब न्यूमरेटर में हमें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर गिवन है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। अब न्यूमरेटर में मेरे पास 2x स्क्वेयर है, यानी कि मैं उसको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के रूप में लिख सकता हूँ। ये हमारा जो है वो 2x स्क्वेयर ही बनेगा। न्यूमरेटर में हम यहाँ पर +1 और -1 कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर को हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हमने एक साथ लिखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ लिख दिया है, और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जब इस आई को हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब फर्स्ट इंटीग्रल में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हो गया, और सेकंड इंटीग्रल में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारा आई है वो बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जो हमारा आई है वो बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जो आई1 है उसमें हमारा ये a1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, और जो आई2 है उसमें हमें 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 1 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और जब हम I2 में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x/1 प्लस c, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/4 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन है जिसमें हमें अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पर हमें अगेन अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दी गई है, तो उसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे जब हम रूट के अंदर, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस, अब हम यहाँ 0 लगा देते हैं बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म हमें नहीं दी गई है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम जो x का कोफिशिएंट है उसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो हमें x का कोफिशिएंट है वो 2a दिया गया है, उसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर a आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में हम a के स्क्वायर को प्लस और माइनस करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर हम पहली इन तीन टर्म को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा आई बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस माइनस के साइन को जब हम अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रल करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा एक्स माइनस ए अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी। अब जब इस रूट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए बाय 2 अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी।